ये अम्बरीश महाराज भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। प्रति समय, प्रति माह, प्रतिपक्ष एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी को उसका पारणा करते हैं। एक बार की बात है कि एकादशी का व्रत है, द्वादशी प्रारंभ हो गई है, ये पारणा करने का विचार ही मात्र कर रहे थे कि वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने आकर कहा, राजन, इन्होंने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आज हमारी भी एकादशी का पारणा होना है, इसलिए साथ पारणा करेंगे, तुम भोजन की व्यवस्था करो और मैं तब तक स्नान करके आता हूँ। एकादशी व्रत का नियम है कि द्वादशी समाप्त होने से पहले उसका पारायण हो जाना चाहिए। अब द्वादशी समाप्त होने वाली है और ये दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए हैं। अम्बरीश जी ने देखा द्वादशी समाप्त हो जाएगी तो फिर मेरा तो व्रत लेने का कोई लाभ नहीं है और ऋषि आए नहीं, उनसे पहले अगर भोजन कर लूंगा तो वो तो ऋषि का अपमान होगा, इसलिए मैं आचमन करके व्रत का पारणा भी कर लेता हूँ और जब ऋषि आएंगे तो फिर भोजन कर लूंगा। जल में हाथ में जल रखा ही आचमन करने मुंह तक ले ही जा रहे थे, द्वार पर दुर्वासा आ गए। कहा, रे राजन, बिना मेरा इंतजार किए तुमने भोजन कर लिया, तुम व्रत का पारणा करने लगे। इन्होंने कहा, नहीं महाराज, ये तो द्वादशी समाप्त होने वाली थी, मैं तो केवल आचमन कर रहा था। इनको बड़ा क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, राजन, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया। ऋषि को अपने घर बुलाया और ऋषि को अपने घर बुलाकर बिना उनको भोजन कराए स्वयं भोजन करने लगे। इन्होंने तो एक जटा उखाड़ी अपनी, उसको नीचे पटका है। कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई, वो तो अम्बरीश जी को मारने को दौड़ ही रही है। अम्बरीश महाराज भगवान का ध्यान करने लगे, हे गोविंद, मैं तो आपकी ही चरणों का दास हूँ। और जैसे ही उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया, सुदर्शन चक्र आया, उसने कृत्या राक्षसी का वध किया। अब वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा, तीनों लोकों में भागे हैं दुर्वासा ऋषि। उनसे उस चक्र से बचाव नहीं हो पाया है दुर्वासा ऋषि का, तीनों लोक घूम लिए हैं और तीनों लोग घूमकर नारायण के पास गए, हे प्रभु आप रक्षा करिए, आपका सुदर्शन है ना। तो इन्होंने कहा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं द्विजः, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूँ, मेरा कोई जोर नहीं है। तुमने मेरे भक्त अम्बरीश का अपमान किया है ना, उनसे जाकर क्षमा हो। दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को प्रणाम किया। अम्बरीश तो चरणों में गिर पड़े, हे महाराज, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। ये तो बड़े प्रसन्न हुए, हे अम्बरीश, मैंने तुम्हें इतना कष्ट दिया फिर भी तुम इतने सरल स्वभाव के हो, अनेक अनेक आशीर्वाद इनको दिए हैं।